नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बीपीएससी स्टेट एग्ज़ाम, बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम करीब है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये हिंदी का मॉक टेस्ट इस चैनल पर चल रहा है। ये वीडियो आप सभी को खुद को परखने का मौका देगा कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं। जैसा कि ये वीडियो एक मॉक टेस्ट है, तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर मिलेगा, इसमें आपको व्याख्यात्मक हल नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को डिटेल से देखना है, व्याख्यात्मक हल देखना है, तो आप लोग इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन डिटेल से बताया गया है। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये है सूची 1 और ये सूची 2। रस और अस्थायी भाव है और उसी को हमें सुमेलित करना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का स्थायी भाव हास। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र, वीर, श्रृंगार, भयानक। तो इसमें जो है वीर रस है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस दोहे में रस बताइए। श्रृंगार, अद्भुत, करुण, शांत। तो इसमें जो है श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और ये जो है बिहारी के द्वारा लिखा गया दोहा है। कनक कनकते सौगुनी मादकता धिकाए, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। किस छंद में पहले 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला छंद के होते हैं? हरगीतिका, कुंडलियाँ, चौपाई, वसंत तिलका। तो ये जो है हमें बताना है कि किस छंद में पहले 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण जो है रोला छंद के होते हैं। उन्हीं दो के दोहा और रोला के योग से जो है कौन सा छंद बना है? तो वो बना है कुंडलियाँ छंद। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लखमुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? पद में कौन सा छंद है? मालिनी, गीतिका, हरगीतिका, इंद्रवज्रा। तो इसमें जो है हमें छंद बताना है कि पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आप लोग इस मॉक टेस्ट का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायी होगा। तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों से मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि आप लोग जो है अपना स्कोर कार्ड से जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लेकिन किसी ने नहीं डाला। तो कृपया आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर भक्ति काल की किस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। तो कबीर जो है संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, सार्थक वर्ण समूह को, ध्वनि की लघुतम इकाई को। तो जो है ये सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम सद्भाव का विषम संयोजन है? अश्रु आंसू, कुंभकार कुम्हार, हस्ती हाथ, नारिकेल नारियल। तो ये जो है इसमें हमको तद्भव और तत्सम शब्द का विषम जो है संयोजन बताना है कि किसका जो है सही नहीं सुमिलित है। तो ये जो है हस्ती हाथ, ये जो है इसका जो है विषम संयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द नहीं है? लोटा, आसपास, सुनार, गड़बड़। तो ये जो है सुनार जो है देशज शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? ब्रह्म, लंबोदर, असुर, आवास। तो ये जो है लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है। चपला इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? विद्युत, नदी, लक्ष्मी, पृथ्वी। तो चपला जो है विद्युत के पर्यायवाची शब्द है। बकरी नाटक के रचयिता हैं? उपेंद्र नाथ हंस, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो बकरी नाटक के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मुझसे यह काम न हो सकेगा वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, संबंध, करण।
तो इसमें जो है करण कारक है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? कथा, बहन, पिता, लता। तो जो है पिता का बहुवचन शब्द नहीं बनता है। मित्र की भाववाचक संज्ञा है मैत्री, मित्रता, मैत्रेयी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्र की भाववाचक संज्ञा मित्रता है। ये उद्घाटन लिख उठा है, ये उद्घाटन है। उद्घाटन में उपसर्ग कौन सा है? तो उद, उ, टन। तो उद्घाटन में जो है उत उपसर्ग होगा। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ताम्रचूड़ इनमें से किसका पर्यायवाची है? नीलकंठ, कोयल, मुर्गा, उल्लू। तो ये जो है मुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़की हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो इसमें जो है विशेषण का मतलब प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? वज्र, भगदड़, वसंत, सिंह। तो इसमें हमें जो है लिंग बताना है। तो ये जो है भगदड़, भगदड़ जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है, भगदड़ जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आस्तिक का विलोम है अनिश्वरवादी, अंधविश्वासी, नास्तिक, रूढ़िवादी। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? घटक, तुरंग, सैंधव है। तो ये जो है घटक, घटक जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो है सभी तीनों जो है अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है मिचली आना, अत्यधिक घबरा जाना, चक्कर आना, डर जाना। तो जो है कलेजा मुंह को आना जो है अत्यधिक घबरा जाना। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, होनहार बीरवान के होत चीकने पात कहावत का अर्थ है समृद्धिशाली होना, अच्छी फसल होना, महानता के लक्षण बचपन में ही दिखना, बचपन से ही धनवान होना। तो इसमें जो है हमें लोकोक्त या ये कहावत के अर्थ बताना है। तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा। महानता के लक्षण बचपन में ही दिखाई देते हैं। आंखें लाल पीली करना का अर्थ है चिंतित होना, ईर्ष्या करना, प्रेम व्यक्त करना, क्रोध करना। तो ये जो है क्रोध करना। आंखें लाल पीली करना का अर्थ है क्रोध करना। पलक झपकाए बिना एकटक देखना वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्मिमेष, घूरना, एक दृष्टि, सतत दृष्टि। तो ये जो है निर्मिमेष। अगला प्रश्न है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो ये जो है बहुव्रीहि समास। चिड़ी मार शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, छात्रों ने मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, मैं रोज गाने की कसरत करता हूँ, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। डी ऑप्शन जो है शुद्ध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, आशीर्वाद। कबीर में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़। कबीर में जो है दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का सही प्रयोग है? आह कितना सुंदर दृश्य है, आह कितना तड़पा कर मारा है, अरे मूर्ख कभी तो अक्ल से काम ले, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें जो है तीनों जो है सही प्रयोग किए गए हैं, सही विराम चिन्हों के प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आजीविका, छिपकली, शांति, गृहिणी। तो ये जो है इसमें कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इसमें जो है छिपकली, छिपकिली। यद्यप का संधि विच्छेद है, यदि, यद्य धन पी, यद्यप धन अपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि। ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यदि धन अपि। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? भीष्म पर्व, सभा पर्व, शांति पर्व, वन पर्व। तो ये जो है वन पर्व से ली गई है। श्री हर्ष किस राजा की सभा में पंडित थे? समुद्रगुप्त, जयचंद, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है जयचंद के जो है राजा के सभा पंडित थे। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है,
महाकाव्य की बृहत त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। तो ये जो है रघुवंशम, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, महाकाव्य की बृहत त्रयी में नहीं है। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम का नायक कौन है? शिशुपाल, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम। तो ये जो है शिशुपाल वधम के नायक जो है श्री कृष्ण जी हैं। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ कालिदास का है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, प्रयुक्त सभी। तो ये जो है सभी जो है कालिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में द्विगु समास का कौन सा शब्द है? मुखचंद्र, त्रिवेदम, लोकप्रिय, नख भिन्न। तो ये जो है त्रिवेदम जो है द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हवन सामग्री में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें जो है संप्रदान तत्पुरुष, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भूतकाल के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार। तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, लंग लकार जो है भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भूतकाल लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रुद्ध धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? रोदतु, रोदताम, रोदंतु, रोदितुम, रोदितु। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, रोदितु जो है रुद्ध धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। अगला प्रश्न है नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है? नदीन, नदीह, नद्यः, नदीभिः। तो ये जो है नदी ही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पेपर में बहुत ही जो है लाभकारी होगा। ये प्रश्न जो है इसको आप रिवीजन करके जाएंगे पेपर में बहुत अच्छे से आप लोग जो है कर पाएंगे। अगला प्रश्न है पितरौ शब्द किस विभक्ति का है? प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है पितरौ शब्द प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन दोनों का जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है गजारूढ़ में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यण, दीर्घ। तो इसमें जो है दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है इको यणचि सूत्र किस संधि का है? वृद्धि, यण, ययादि, पूर्व रूप। तो ये जो है यण संधि का सूत्र है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है उपर्युक्त का संधि विच्छेद है? उपरिधन युक्त, उपधन युक्त, उपरोधन युक्त, उपधन युक्त। ये जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा, उपरिधन युक्त। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से ऐसा जो है बहुत ही लाभ होता है। इसको करने से एक एक क्वेश्चन जो है पूरा एकदम रट दिमाग में बना रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल इसलिए नाम दिया क्योंकि इस काल के सभी कवि वीर थे। इसमें वीर राजाओं का वर्णन है। इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी, वीर रस का वर्णन हुआ है। तो जो इस काल में जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आप लोग कृपया आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो है शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है ज़रूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। आप लोग कोई नहीं बताता है कि हमने कितना प्रश्न सही किया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।